दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत के विवादित बयान, बोले यूपी चुनाव से पहले होगी किसी हिंदू लीडर की हत्या। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को गिरफ्तार करने की मांग। वहीं योगी सरकार के लिए अगला हफ्ता होगा चुनौतीपूर्ण, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में होंगे दो बड़े आंदोलन। वहीं मायावती ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोली आरएसएस के एजेंडे को जबरदस्ती जनता पर थोप रही बीजेपी। वहीं आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद के बिगड़े बोल, आरएसएस को बता दिया तालिबान। वहीं यूपी चुनाव से पहले सपा ने शुरू किया बूथ स्तर पर काम। वहीं अखिलेश यादव के बाद चाचा शिवपाल ने भी भाजपा पर बोला हमला, बोले योगी राज में बेकाबू हुई नौकरशाही। वहीं पंजाब चुनाव को लेकर अकाली दल ने घोषित किए 6 उम्मीदवार। वहीं मिशन 2022 में विरोधियों को बूथ स्तर तक झटका देगी बीजेपी, जीत के लिए हो रही माइक्रो प्लानिंग। वहीं घाटी में बढ़ेगा आतंक, तालिबान से बोला अलकायदा अब कश्मीर को भी इस्लाम के दुश्मनों से कराना है आजाद। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया विवादित बयान, बोले यूपी चुनाव से पहले होगी किसी हिंदू लीडर की हत्या। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सिरसा में राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी से खतरनाक कोई भी पार्टी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि यूपी में चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या हो सकती है। हरियाणा के सिरसा में किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी। उन्होंने कहा कि इनसे बचकर रहना और ये किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा कर देश में हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी से खतरनाक कोई दूसरी पार्टी नहीं है। जिन लोगों ने बीजेपी बनाई थी आज उन नेताओं को भी घर में कैद कर लिया गया है। राकेश टिकैत ने कहा कि इस देश पर सरकारी तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस एसडीएम ने किसानों पर लाठियां चलवाई उसका चाचा आरएसएस में बड़े ओहदे पर है। इन सरकारी तालिबानियों का पहला कमांडर करनाल में मिल चुका है। अगर ये हमें खालिस्तानी कहेंगे तो हम इनको तालिबानी कहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ही फसलें दोगुने रेट पर बिकी। इसके अलावा राकेश टिकैत ने सरकारी नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की बड़ी कंपनियां कर्ज लेकर अपना कर्ज माफ करवा लेती हैं और फिर वही कंपनियां सरकारी संस्थानों को खरीद लेती हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कोई किसान कर्ज लेकर ना भर पाए तो उसका घर जमीन तक नीलाम कर दी जाती है। कर्ज 10 लाख का है तो भी किसान की 50 लाख की जमीन बेची जाती है। ये किस तरीके का कानून है? राकेश टिकैत ने कहा कि ये नीतियां जहां पर बनती हैं वहां पर कोई भी ट्रैक्टर या हल चलाने वाला नहीं है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि बीजेपी बड़ी ही खतरनाक पार्टी है और इससे कोई भी पार्टी खतरनाक नहीं है। ये किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा कर देश में हिंदू मुसलमान करके चुनाव को जीतना चाहती है। और ये बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। यहां आपको बता दें कि बस्ताड़ा करनाल टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने के मामले में करनाल के उपमंडल अधिकारी आयुष सिन्हा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने तथा बर्खास्त करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने शहर में प्रदर्शन किया। एक किसान नेता ने बताया कि बाद में प्रदर्शनकारियों ने लघु सचिवालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपायुक्त नरेश नरवाल को सौंपा। किसानों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना दिया और जिले में किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग की। किसानों ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर 5 सितंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 6 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, योगी सरकार के लिए अगला हफ्ता होगा चुनौतीपूर्ण, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में होंगे दो बड़े आंदोलन। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सितंबर का दूसरा हफ्ता काफी मुश्किलों भरा होने जा रहा है। सूबे के पूर्वी हिस्से से लेकर पश्चिमी हिस्से तक जिला प्रशासन और सरकार के लिए यह हफ्ता काफी चुनौती भरा होने वाला है। 2 बड़े शहरों में 2 बड़े आंदोलन होने जा रहे हैं। पहला शहर है लखनऊ और दूसरा शहर है मुजफ्फरनगर। खास बात यह है कि दोनों बड़े आंदोलन लगातार 2 दिनों में ही होंगे। पहला बड़ा आंदोलन मुजफ्फरनगर में होने जा रहा है 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर। 6 सितंबर को लखनऊ में बड़ा आंदोलन होगा और 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की इतनी बड़ी महापंचायत होगी जो आज तक नहीं हुई। आपको बता दें कि उम्मीद की जा रही है कि इस पंचायत में 20 लाख लोग शामिल होंगे।
और ये बड़ी खबर, मायावती ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोली आरएसएस के एजेंडे को जबरदस्ती जनता पर थोप रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज उत्तर प्रदेश के 10 मंडलों के वरिष्ठ और जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ कार्यालय में बैठक का ये दूसरा दिन था। इस दौरान मायावती ने सभी स्तर की कमेटियों में, पोलिंग बूथों की कमेटियों में युद्ध स्तर तक तैयारी करने और सजग रहने के कड़े निर्देश दिए। बसपा सुप्रीमो ने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के अति महत्वाकांक्षी मानवतावादी बीएसपी मूवमेंट के प्रति पूरी ईमानदारी, निष्ठा और तन मन धन से काम करने का सभी से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के मिशन को लोकतांत्रिक संघर्षों से यूपी में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के कारनामों की वजह से ही भाजपा देश और यूपी की सत्ता में आ गई है, लेकिन अब वो भी संवैधानिक दायित्वों और राजधर्म निभाने के बजाय आरएसएस के अपने एजेंडे को देश के लोगों पर जबरदस्ती थोपने का काम कर रही है। इस क्रम में अपनी गलत नीतियों और कार्यकर्ताओं से देश में बढ़ती गरीबी, हर प्रकार की महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। इससे यूपी की जनता त्रस्त और बदहाल है और उनसे मुक्ति पाने को बेचैन है। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी। और ये बड़ी खबर, आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद के बिगड़े बोल, आरएसएस को बता दिया तालिबान। ये आपको बता दें कि आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, चाहे फिर वो तेजप्रताप यादव के साथ में तल्खी हो या फिर विवादित बयान हो। अब जगदानंद सिंह के एक और बयान ने हंगामा कर दिया है। जगदानंद ने अब आरएसएस को तालिबानी कह दिया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया। पिछले दिनों आरजेडी कार्यालय में हुए आपदा प्रकोष्ठ की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि तालिबान एक नाम नहीं बल्कि संस्कृति है जो अफगानिस्तान में है। भारत में आरएसएस तालिबानी है और कुछ नहीं है। आरएसएस दाढ़ी वाले लोगों को, चूड़ी बेचने वालों को, छुरी बेचने वालों को पीटने का काम करती है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में खड़ा होना होगा। इससे पहले जगदानंद सिंह और तेजप्रताप यादव के बीच आपसी बयानबाजी के कारण भी भारी हंगामा मचा था। आपको बता दें कि लेकिन अब आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद ने आरएसएस को तालिबानी बता दिया है, जिसके बाद प्रदेश भर और देश भर में हंगामा बरपा है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने यूपी फतेह करने के लिए शुरू किया बूथ स्तर पर काम। यह आपको बता दें कि भाजपा और बसपा के बाद अब समाजवादी पार्टी भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने 11 सितंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। पार्टी महासचिव 11 व 12 सितंबर को जिले में पार्टी की बूथ स्तर पर समीक्षा करेंगे। तैयारी को लेकर पार्टी की जिला व महानगर इकाई दस्तावेज तैयार करने में जुट गई है। समीक्षा से पहले पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों में पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। फ्रंटल संगठनों को मतदाताओं से संपर्क का भी निर्देश दिया गया है। सपा के प्रवक्ता दान बहादुर मथुर ने बताया कि 11 और 12 सितंबर को बूथ स्तर पर गहन समीक्षा होगी, जिससे कि यूपी को फतेह किया जा सके। अखिलेश यादव 5 सितंबर को भदोही में शिक्षक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रयागराज में भी पार्टी के शीर्ष नेताओं का आगमन शुरू होगा। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव के बाद चाचा शिवपाल ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले योगी राज में बेकाबू हुई नौकरशाही। ये आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस प्रकार के शासनकाल में नौकरशाही बेकाबू हो चुकी है। यादव ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर पूरे तरीके से विफल रही है। हत्या, डकैती, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। असल बात तो यह है कि इस सरकार के शासनकाल में नौकरशाही पूरे तरीके से बेकाबू हो गई है और वो मनमानी पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है और पार्टी की मंशा है कि समान विचारधारा वाले दल एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल होगी, जिससे भाजपा को सत्ता से हटाने में कामयाबी मिलेगी। उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि नए कृषि कानूनों ने किसानों को बर्बाद कर दिया है और ये कानून सरकार को तुरंत वापस लेने चाहिए। और ये बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अकाली दल ने घोषित किए 6 उम्मीदवार। ये आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल ने अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की बुधवार को घोषणा कर दी। बता दें कि पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं। पार्टी ने मौर विधानसभा सीट से जगमीत सिंह बरार को उतारा है और तलवंडी साबो सीट से जीत मोहिजिंदर सिंह उसके उम्मीदवार होंगे। पार्टी के नेता दलजीत सिंह चीमा ने
ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बता दें कि राज्य में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए अकाली दल ने मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। फिलहाल वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूदा मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाल रहे हैं। इस बार पंजाब की लड़ाई टक्कर की होगी, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल और बसपा भी अपनी सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। और ये बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव में विरोधियों को बूथ स्तर तक झटका देगी बीजेपी, जीत के लिए हो रही माइक्रो प्लानिंग। ये आपको बता दें कि मिशन 2022 में जुटी भाजपा चुनाव पूर्व विरोधियों को झटका देने की रणनीति बना रही है। इसी गुणा भाग में लगा भगवा दल जीत के लिए माइक्रो प्लानिंग में जुटा है। पार्टी की नजर विरोधी दलों के बड़े चेहरों पर नहीं, बल्कि वार्ड स्तर के छोटे मगर इलाके में प्रभावशाली नेताओं पर भी है। इसके लिए चुनाव पूर्व प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाने की तैयारी है। वार्ड स्तर पर 50 लोगों को पार्टी में शामिल कराने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा जल्द ही विरोधियों को झटका देने की मुहिम शुरू करेगी। फिलहाल बूथ स्तर तक संगठन को कसने का सिलसिला जारी है। बूथ कमेटियों के गठन के बाद इन दिनों इन कमेटियों के सत्यापन का काम चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित संगठन के तमाम बड़े चेहरे इन दिनों इसी कवायद में जुटे हैं। ये सब कई चरणों में चलने वाले पार्टी के बूथ विजय अभियान का कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इसका विधिवत शुभारंभ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 अगस्त को करने वाले थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के कारण यह टाल दिया गया था। पार्टी की बूथ जीतने की इसी मुहिम के तहत आगामी दिनों में सदस्यता का अभियान शुरू होना है। इसके जरिए पार्टी निचले स्तर तक अपने पक्ष में चुनावी हवा बनाने की पूरी कोशिश करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी जल्द ही माइक्रो प्लानिंग पर काम करेगी और विरोधियों को बूथ स्तर तक झटका देगी। और ये बड़ी खबर, अब कश्मीर में बढ़ेगा आतंक, तालिबान से बोला अलकायदा। अब कश्मीर को भी इस्लाम के दुश्मनों से कराना है आजाद। ये आपको बता दें कि अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले के जिम्मेदार खूंखार दहशतगर्द संगठन अलकायदा ने तालिबान को अफगानिस्तान पर राज जमाने की मुबारकबाद दी है। यही नहीं, अलकायदा ने तालिबान को दिए अपने संदेश में कश्मीर समेत दुनिया के उन इलाकों को आजाद कराने की बात कही है जो इस्लाम के दुश्मनों के कब्जे में है। अलकायदा के इस संदेश से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से आतंकी संगठनों की नजर कश्मीर पर है और आने वाले दिनों में भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूरे तरीके से वापसी के एक दिन बाद अलकायदा ने यह संदेश जारी किया है। अलकायदा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब सीरिया, सोमालिया, यमन, जम्मू कश्मीर और दुनिया भर में मौजूदा इस्लाम की उस धरती को आजाद कराना है जो इस्लाम के दुश्मनों के हाथों में है। आपको बता दें कि फिलहाल तालिबान और अलकायदा की नजर अब जम्मू कश्मीर पर है। और बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू की उम्मीदें नहीं चढ़ेंगी परवान, अमरिंदर सिंह ही रहेंगे पंजाब के कप्तान। हाईकमान ने दी नसीहत, कहा साथ मिलकर करें काम। ये आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के नए बने प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ काम करने की नसीहत दी है। सिद्धू कैंप के कई विधायकों और मंत्रियों की ओर से मुख्यमंत्री को बदलने या फिर चुनाव में किसी नए चेहरे को चुनने की मांग को हाईकमान ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सिद्धू कैंप के नेताओं से मीटिंग के दौरान राज्य के प्रभारी हरीश रावत ने हाई कमान का यह संदेश दिया। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और कई अन्य नेताओं से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने हाई कमान का संदेश देते हुए कहा कि आप दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। यह हाई कमान का ऑर्डर है। सूत्रों के मुताबिक हाई कमान का संदेश देते हुए हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि चुनाव सिर पर हैं और उससे ठीक पहले ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। उन्होंने सिद्धू कैंप से कहा कि सभी लोग मिलकर काम करें और आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करें। हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस के महासचिव प्रगट सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा से मुलाकात की। प्रगट सिंह अक्सर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मुखर देखे गए हैं। रावत ने इस दौरान राज्य के कई मंत्रियों और विधायकों से भी मुलाकात की और सबसे साफ कर दिया है कि पंजाब में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और अगला चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के ही अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। बोले जीडीपी बढ़ने का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ना। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को राष्ट्रीय मौद्रीकरण, पाइपलाइन, महंगाई, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की महंगाई से देश की जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। वित्त मंत्री का कहना है कि जीडीपी ऊपर की ओर
खुद प्रोजेक्शन दिखा रही है, तब मुझे समझ में आया कि जीडीपी से इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जब कहती है कि जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब होता है कि जी मतलब गैस, डी मतलब डीजल और पी मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में जब यूपीए सत्ता से बाहर हुई तब एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपए प्रति सिलेंडर थी और आज इसकी कीमत 885 रुपए प्रति सिलेंडर है। आपको बता दें कि आज रसोई गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ा दिए गए। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में आज 25 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।